अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया। हम सक्खर के सैलाबज़दा इलाकों के दौरे पर निकले हैं और आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर एक एमरजेंसी बुनियादों पर खैमा बस्ती कायम की गई थी सैलाबज़दा मुतासरा लोगों के लिए, और 6 माह गुजरने के बावजूद इस वक्त ये लोग किस हालत में मौजूद हैं, इनका क्या नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से इनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं और इस वक्त ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए यहाँ के नवाही लोगों से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? लीला। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके इस इलाके में कितना सैलाब आया था? इसमें तो बहुत सैलाब आया था, इधर से मना उधर, इधर गुजारा नहीं हो रहा था तो कराची भाग गए थे मांगने के लिए जी। इधर को हंद नहीं है, को सोने का बिस्तर नहीं है, हमारे को किसी ने ये नहीं दिया, हंद नहीं दिया, बिस्तर नहीं दिया, कोई अनाज हमारे को नहीं दिया। इस वजह से हम कराची भाग गए थे, उधर छोटे छोटे बच्चे लेके उधर मांगना शुरू कर दिया था। फिर उधर से भाग के वरी इधर ही आ गए। इधर हम बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए, पति बीमार हो गया, हम बीमार हो गए। बस हमारे को कोई कारोबार के पैसे नहीं है जो हम अपना कारोबार करके अपना बच्चों का गुजारा कर सके, हम चुप करके बैठे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब सैलाब आया था तो आपका सैलाब में क्या नुकसान, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान हंद हुआ, को सोने का बिस्तर हुआ, घर का हुआ, बच्चे बीमार हो गए, यही नुकसान है और क्या। हंद का पानी इतना बहुत खड़ा था, पानी बहुत खड़ा था यहाँ पे, इसकी वजह से हम भाग के चले गए थे। कोई को सोने का बिस्तर नहीं है, को हमारे को किसी ने इमदादी नहीं दिया, को खाने का आटा, को चावल, को घी हमारे को किसी ने नहीं दिया। उधर से जाके हम मांग के अपना गुजारा, बच्चे बीमार, छोटे छोटे बच्चे बीमार है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपकी कितनी फैमिली मुतासिर हुई, यानी कि आपकी ये बस्ती बनी हुई है, 7 लोग हैं, और कितने ख़ानदान वाले मुतासिर हुए, और खुदा न खास्ता आपका कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? वो तो नहीं हुआ अल्लाह की तरफ से, बस ऐसे हुए बीमार हुए। कराची चले गए थे तो अब वापस कितने दिनों बाद फिर वापस आए? आपको क्या पता चल गया कि अब यहाँ से पानी ख़त्म हो गया, तो कितने दिन बाद आए वापस? इधर पानी भी खड़ा था तभी हम आ गए थे। अच्छा, उधर बीमार हो गए ना तो उधर हम भाग के वरी इधर। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद, कोई दवाइयाँ, कोई बिस्तर, कोई चीज़ नहीं मिली? कोई भी हमारे को नहीं दिया। इतना जरिए एक अनाज का एक टुकड़ा है ना, वो भी हमारे को नहीं दिया। क्या बोला? और अभी आपके शौहर, आपके भाई बेटे कोई काम काज, कोई कारोबार कर रहे हैं? कोई काम नहीं है, होवे पैसे, रोजी वाले पैसे होवे तो हम कारोबार अपना करें, नहीं है हमारे पास कुछ ही नहीं है तो हम किधर से कारोबार करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हुकूमत ने बुलंदो वादे तो किए, दावे तो किए, हर जानिब से किए गए, और बाहर के ममालिक से और पूरी दुनिया से जितनी इमदाद आई, हम लोग मीडिया में काम करते हैं, आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, मैं भी बहुत बेहतर जानती हूँ। असल हक़ाइक़ ये हैं जो ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मैंने अभी देखा, इनके बच्चे बीमार हैं, ये खातून चल नहीं सकती, इनके शौहर काम नहीं कर सकते, इनकी जो जमा पूंजी थी वो सैलाब में बह गई है, और इस वक्त ये बस्ती बना के और ये झुग्गियाँ बना के यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इनको 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हुई हुई है। और खुदा खौफी करनी चाहिए हमारे हुक्मरान को कि 6 महीने गुजर गए हैं और 6 महीनों में ये लोग इन लोगों को अपने घरों में आबाद तक नहीं कर सके। हमारा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा जारी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।